हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे आपका पर्सन के आपके लिए क्या फीलिंग्स है, थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है। ओके, तो आपका कार्ड मैं इधर रखूँगी, थर्ड पार्टी की कार्ड इधर रखूँगी। आप मेल फीमेल्स कोई भी देख सकते हो, सेम सेक्स रिलेशन के लिए भी देख सकते हो, मैरिड हो अनमैरिड हो। आप मैरिड हो, आपका पर्सन अनमैरिड है, या फिर आप अनमैरिड हो, आपका पर्सन मैरिड है। सब सिचुएशन में ये वीडियो रेजोनेट करेगा। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है। आप कोई भी कंट्री से देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो पॉजिटिव हो जाइए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए एंड यूनिवर्स को थैंक यू करिए। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल। प्लीज़ गाइड मी प्रॉपरली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स, फिर है एट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, द लवर्स कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड्स एंड इधर फ्रंट ऑफ द डेक में था द मैजिशियन। ओके, मैं ओके द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं इस कार्ड को ले रही हूँ। ओके, आप देखेंगे आपका पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहा है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं अपने मन में। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स की थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। अगर आप देखे होंगे तो जो कार्ड गिर रहा है वो मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है, मैं खुद से कार्ड निकाल रही हूँ। आप नहीं तो सोचेंगे क्यों अच्छा कार्ड गिरा इसलिए नहीं लिया। मैं आपके लिए भी नहीं लिया ना, क्योंकि आपके लिए पहले क्या गिरा था, 10 सन कार्ड गिरा था। आपके लिए भी 10 ऑफ पेंटिकल्स हुआ था, नहीं लिया था। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स कर रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ हमें गाइड करिए थर्ड पार्टी के लिए भी। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, टेम्परेंस कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड द पेज ऑफ सोर्स। ओके, कितना कार्ड इधर आया है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 11 12 13। ओके, तो मैंने कार्ड को सजा लिया है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि थर्ड पार्टी के लिए ऑलरेडी 2 ऑफ कप्स भी शो हुआ था, एक बार मैं बता दूं। तो हो सकता है कि आपका पर्सन आपके थर्ड पार्टी के साथ कोई कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में है। ओके, तो मैं थर्ड पार्टी के बारे में बात में आती हूँ। पहले आपको बता दूँ, आपका पर्सन के साथ आप डिवाइन कनेक्शन में हो, क्योंकि द लवर्स कार्ड भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ एंड द मैजिशियन के साथ। तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन थर्ड पार्टी से ज़्यादा ताकत है। इधर डेफिनेटली मैरिज कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स भी शो हुए थे एंड फिर भी इधर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन कनेक्शन में हो, हायर सोल में एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो एंड डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हो, ठीक है। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड आए हैं आपके लिए, क्योंकि देखो ये मेजर अरकाना का कार्ड है, बट 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वेंस, ये सब माइनर अरकाना के कार्ड होते हैं। मेजर अरकाना की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अदर माइनर अरकाना से। ओके,
एंड बता दूँ तो आपका पर्सन क्या है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लेके आया है। हो सकता है बहुत किसी के लिए उसका थर्ड पार्टी सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं था, उसको इस बात का डर था कि सोसाइटी क्या कहेगी अगर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ गया। फैमिली के पर्सन साथ टॉक्सिक हो सकता है, या फिर उसका कोई फ्रेंड टॉक्सिक हो सकता है कि जो उसको मिसगाइड किया, आपके खिलाफ कुछ बोले और वो उस बात को जाने बिना आपको छोड़ के चला गया था। ठीक है, तो आप ये एनर्जी में हो उसके लिए। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल, काइंड हार्टेड, जस्टिस लवर पर्सन हो एंड आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो एंड आपकी ब्यूटी को वो मिस कर रहा है, इसलिए वो आपके पास आना चाहते हैं। ओके, तो आपके पास आकर क्या करना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेशन देना चाहते हैं और आपके साथ मैरिज की वो सपना देख रहा है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर आप लोग बहुत टाइम से सेपरेट हो तो उसको लग रहा है कि आप दिन ब दिन पावरफुल बनते जा रहे हो और ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत होते जा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत या फिर एबंडेंस से भरा हुआ फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपका फैमिली का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, सोसाइटी में नाम वगैरह हो सकता है, या फिर मॉनेटरी वाइज आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, तो वो आपका ब्यूटी को वो मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत किसी के लिए आप अपने पर्सन को काम की जगह से मिले थे, या फिर मॉनेटरी वाइज या फिर काम में बहुत हेल्प करते थे एंड केयर करते थे एक मदरली नेचर की तरह, तो वो चीज़ को वो मिस कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको मिस कर रहा है, तो आपके बारे में सोच कर वो जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, एंड इधर आए हैं देखो द चैरियट कार्ड मतलब चेंज। क्या चेंज ला रहा है उनकी लाइफ में, कौन सही है कौन गलत है, कौन सी दिशा में उसको जाना चाहिए, इस बारे में वो सोच रहा है। इस टाइम जब वो आएंगे तो इस रिश्ते को के लिए वो पूरी तरह से मेहनत करने के लिए रेडी हो रहा है, खुद को रेडी बना रहा है। ठीक है, कैसे रेडी कर रहा है, हो सकता है कि आप अगर उसका मॉनेटरी कोई इशू था तो वो उस मॉनेटरी इशू के लिए वर्क कर रहा है, मनी के ऊपर अपना पकड़ बना रहा है, खुद को और इम्प्रूव कर रहा है, काम कर रहा है, उसका स्किल को बढ़ा रहा है। आपके पास आकर अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब आपकी फैमिली को मनाने के लिए और उनकी फैमिली को भी मनाने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो अपने करियर में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़ोरों शोरों से। ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून उसको भी पता चल रहा है कि आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है आपके साथ, इसलिए वो कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, बर्थ चाहते हैं, आपके साथ बच्चे भी वो देखते हैं एंड उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंज चल रहा है। और आप दोनों अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, जो कि हो, तो इसलिए वो नो कॉन्टैक्ट जोन से कम्युनिकेशन लेकर आपके पास आना चाहते हैं। ओके, क्योंकि डिवाइन उसको सज़ा दे रहे हैं, आपको छोड़ने की सज़ा, एंड वो थर्ड पार्टी और आपके बीच में फिर भी अभी भी जगल मोड में है। क्योंकि वो मैरिड है, पर इस जगलिंग मोड से वो सही को चुनना चाहते हैं। एंड हर्बिट मोड कार्ड एक्चुअली अच्छा होता है, उसको सेल्फ मतलब उनके अंदर क्या खामियां है, क्या बुराई है, कौन सी जर्नी में वो है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है, ये इस बात को वो समझने लगेंगे जब वो अकेला रहता है। ठीक है, तो वो अकेला में ये सब सोच रहा है एंड वो सोच रहा है कि क्यों आपके लाइफ में इतना इन एंड आउट हो रहा है, क्यों उनकी लाइफ में अप डाउन हो रहा है, इस चीज़ के बारे में वो सोच रहा है एंड सही को वो चुनने के लिए, परमानेंट चुनने के लिए कोशिश कर रहा है। इट ऑफ वैंड्स वो कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़कर इधर आकर कम्युनिकेशन देना चाहते हैं। वो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में जगलिंग मोड में है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि किसी के लिए आपका पर्सन आपसे एज में छोटे है। ठीक है, तो उसको डर था कि सोसाइटी क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेंगे, इस बात का भी डर था किसी के लिए, ये भी हो सकता है। एंड लवर्स ये भी बता रहा है कि उसको समझ में आ रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरा हो, और आपके साथ ही अगर जब वो आएगा उसका प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो सकता है, इसलिए वो आपको लव ऑफर देना चाहते हैं। इधर 2 एसेस आए हैं, ये सब वैंड्स मतलब कम्युनिकेशन, ग्रोथ, पैशनेट फीलिंग, न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग, ये सब का इमोशनल, लव, कम्युनिकेशन,
मैरिज, ये सब वो बता रहा है। तो वो आपके साथ ये सब सपना देखता है, आपको ऑफ़र करना चाहते हो सकता है कि किसी किसी के लिए ये भी बता रहा है कि आपका पर्सन अपने घर का छोटा लड़का या लड़की हो सकता है, एंड आपका पर्सन आपसे दूर रहते हैं तो वो आपको आपसे अगर बहुत टाइम से सेपरेट है तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। एकदम से मैरिज के लिए नहीं, फ्रेंडशिप को स्टार्ट करके, कम्युनिकेशन स्टार्ट करके फिर घूम फिर कर मैरिज के लिए बोलेंगे किसी किसी के लिए, ओके। और किसी किसी के लिए तो डायरेक्ट अर्ली मैरिज के लिए अगर पूछे तो मतलब कमिटमेंट लेने के लिए वो रेडी कर रहे हैं खुद को, खुद की स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर, अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, अपने काम में, अपनी पावर में, लव में, इमोशनल में वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड में कंट्रोल ला रहा है, स्टेबिलिटी ला रहा है, पावर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम के ऊपर, प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहा है, इमोशनल लव लाइफ को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ओके। अब थर्ड पार्टी के लिए बताऊंगी। थर्ड पार्टी के लिए देखो 4 ऑफ कप्स, मतलब 4 ऑफ वैंड्स। तो आपका पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ मैरिज हो, पर वो अगर मैं किसी के लिए कि मैरिज के लिए सोच रहे थे, उनका घर से रिश्ता आ रहा था या फिर एंगेजमेंट हो गया था, पर उधर से वो खुश नहीं है, उधर उसकी ऑफ़र को वो ठुकराने के लिए मतलब ठुकरा रहा है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आया था 4 ऑफ कप्स का। तो उसका ऑफ़र उसको पसंद नहीं है, तो उसका ऑफ़र को वो लोग जितना भी कोई फोर्स उनको कर रहा है उनकी फैमिली, पर वो खुश नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी मतलब उनके पीछे इन्वेस्ट करके थक गया है, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी शायद कोई और आ गया है, ठीक है। तो आपका पर्सन का थर्ड पार्टी से दिल ब्रेक हो चुका है। अगर वो मैरिड भी है तो मैरिज में वो खुश नहीं है, चलाने की कोशिश कर रहे। हो सकता है कि ये आपका पर्सन का ही कार्ड हो, मतलब वो बाहर में सोसाइटी में दिखाने की कोशिश करे कि उसकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, उसकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वो सोसाइटी को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, पर उसकी मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है अंदर ही अंदर। तो वो पूरी तरह से टूट चुका है एंड थर्ड पार्टी की ऑफ़र और लव को वो ठुकरा रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो उसको लग रहा है कि वो गलत जगह में इन्वेस्ट कर दिया है एंड वो इस पेंटिकल को लेकर खड़ा है कि वो किस तरफ जाए। इधर भी जकली मोड में है ना, तो फाइनल वो सोच रहा है कि किस तरह वो बढ़े थर्ड पार्टी के पास कि आपके पास, बट उसको आना तो इधर ही है, एटलीस्ट मन में तो वो वही सोच रहा है कि आपके पास ही आए, बट फिर भी कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए वेट कर रहा है। हो सकता है कि लीगल मैटर के लिए वेट करे, क्योंकि इधर का जजमेंट मतलब लीगल केस में फंसे हैं, मॉनिटरी क्लियरेंस होना ज़रूरी है, फाइनल डिसीजन आना बाकी है, इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्ड दिखा रहा है। हो सकता है कि उसका डिवोर्स चल रहा है, ठीक है, या फिर इसके लिए वो कोर्ट में बात कर रहा है, ओके। एंड और देखो पेज ऑफ सोर्स, तो अब थर्ड पार्टी के साथ उसका झगड़ा चल रहा है एंड थर्ड पार्टी के बीच में भी वो केस के लिए, तो थर्ड पार्टी के, अगर मैंने कहा थर्ड पार्टी के लाइफ में अगर कोई और थर्ड पार्टी आ गया है तो वो थर्ड पार्टी के लिए भी खबर निकल रहा है कि कैसे क्या मूवमेंट लिया जाए। तो थर्ड पार्टी के बारे में और ज़्यादा खबर निकल रहा है एंड बैलेंस करके वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा बैलेंस करके उसको थर्ड पार्टी के साथ चलना पड़ रहा है, नहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड अ फूल। तो उसको लग रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है एंड थर्ड पार्टी के साथ अब नया शुरुआत करना शायद बेवकूफ़ी उसको लग रहा है। उसको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी को चुनकर एक गलत डिसीजन ले लिया है एंड वो दूसरों अच्छे लोगों की बातों को ठुकला कर एक खाई के जगह पर आ गया है, ठीक है। वो अकेला महसूस कर रहा है आपके बिना, थर्ड पार्टी के साथ उसका लड़ाई चल रहा है, या फिर वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही मतलब कोशिश कर रह रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, थर्ड पार्टी के पीछे उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। या फिर उसको अगर डिवोर्स लेगा तो मतलब मॉनिटरी एलिमनी के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो पैसों के ऊपर फोकस कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। उसको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, इसलिए वो गलत जगह पे चुन लिया है। हो सकता है किसी के लिए इतना ज़्यादा फंस गया है कि उसको निकलने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। अब मेल फीमेल जो भी हो ना, अपने हिसाब से ले लेना, ओके। तो इसलिए वो फाइनल जजमेंट के लिए डिवाइन से मांग रहा है, फाइनल जजमेंट के लिए वो वेट कर रहा है, ठीक है। जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आएगा तो तब तक वो आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो वो कोशिश तो कर रहा है, पर बाहर इस चीज़ को आना नहीं दे रहा है, आपके सामने नहीं आने दे रहा है बहुत किसी के लिए। बाहर वो शो कर रहे हैं कि वो सब कुछ सही है, पर एक्चुअल में हालत सही नहीं है।
एक्चुअली में आप वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड उनके बीच फ़ाइट चल रहा है, उनके बीच भी कोई थर्ड पार्टी आ रहा है। शायद हो सकता है थर्ड पार्टी उसकी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ये और इसलिए उसका थर्ड पार्टी के साथ एंड उसकी फैमिली के साथ भी झगड़िंग चल रहा है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है। ये सब भी हमें दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली तो वो आपको साथ ही देखना है, आपके डिवाइनली गाइडेड है रिश्ता एंड वो आपके पास ही आएंगे, ठीक है। इधर 2 एसेस है एंड 3 सबसे ज़्यादा पावरफुल मेजर अरकाना है। एक्चुअली 3 नहीं 4 सबसे ज़्यादा पावरफुल मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं। द डिवाइन मतलब द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, द मैजिशियन पहला कार्ड आया है, द लवर्स कार्ड आया है एंड द चैरियट कार्ड। तो मैं कहूँगी कि डिवाइन से जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। तो जब डिवाइन जजमेंट देगा या फिर लॉ में अगर फंसे हुए हैं तो जब कोर्ट केस से वो क्लियर हो जाएंगे तो आपके पास वो ज़रूर आएंगे एंड अपने कार्मिक सोलमेट पार्टनर को छोड़कर वो आपके पास आएंगे, ठीक है। ट्रू सोलमेट के पास वो ज़रूर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर। आप अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स चेक कर सकते हो या फिर प्लेलिस्ट बनाया गया है चैनल पर, उधर भी प्लेलिस्ट चेक करके अदर गाइडेंस ले सकते हो। क्लेम करने के लिए, इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जाकर पॉजिटिव कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर। बाय।